कि हम लोग जानते हैं कि बटेर लोग कटते हैं, तो हम लोग वो नहीं चाहते हैं। हमारा समाज का हक अधिकार को पाने के लिए हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम लोग एकजुट हों और एकजुट होकर के सरकार से मांग करेंगे। तो हमको उम्मीद है कि केंद्र सरकार जो अभी भाजपा की सरकार है वो निश्चित रूप से हमारी मांग को मानेगी। महिलाओं की भागीदारी को और कैसे बढ़ाइएगा? देखिए, अभी तो सबसे पहला है कि हम शिक्षा में फोकस करेंगे। महिला शिक्षा, और महिला जिस दिन शिक्षित हो जाएगी उस दिन वो निश्चित रूप से अपना हक अधिकार को जानेगी, अपना कुर्मी समाज का इतिहास को पढ़ेगी। केंद्र हो ये चाहे राज्य में हो, हम लोग उसी को सरकार बनाएंगे, उसी की सरकार बनाएंगे जो हमारे कुर्मी हित में बात करेगा। कुर्मी समाज की महिलाओं को सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हमें सशक्त करना है। वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, भाषा, धर्म सभी जो जिनको आज सरकार एसटी में, अनुसूचित जनजाति में शामिल किए हुए हैं उनसे मिलता जुलता है, फिर भी हम लोगों को छला जा रहा है, हम लोग के साथ में अन्याय किया जा रहा है और आज हम लोग अनुसूचित जनजाति में इसी का परिणाम है कि शामिल नहीं हो पाए। कुर्मी की मांग को आज जो भी भाई विरोध कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, जो विरोध कर रहे हैं उनसे मेरा अपील होगा, उनसे मेरा विनम्र आग्रह होगा कि वो कुर्मी समाज का इतिहास को पढ़े, झारखंड का इतिहास को पढ़े। टोटोमिक कुर्मी महिला विकास मोर्चा का आज एक दिवसीय महाधिवेशन था। आज महिला मोर्चा से जुड़े कई पदों पर नियुक्तियां की गई, उन्हें पत्र दिया गया। हमारे साथ केंद्रीय अध्यक्ष है महिला मोर्चा की सुषमा देवी जी। आज आपका चयन हुआ है मैम, क्या क्या दायित्व है जो अब महिलाओं को साथ लेकर के चलना आपको? देखिए, सबसे पहला तो है कि कुर्मी समाज की महिलाओं को सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हमें सशक्त करना है। और दूसरी बात है कि महिला जब सशक्त हो जाती है, हमारी समाज की महिला जब सशक्त हो जाती है तो हम पूरे झारखंड में या पूरे देश में कहिए कि हम लोग का जो कुर्मी समाज है उसे अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए सरकार से मांग करेंगे। क्योंकि ये पुराना, हम लोगों की आज की लड़ाई नहीं है, आज की मांग नहीं है, ये हम लोगों की जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है तब से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हम लोगों का मांग को सरकार अनदेखा कर रही है। इसलिए हम लोग भविष्य में चाह रहे हैं कि आने वाले समय में केंद्र हो ये चाहे राज्य में हो, हम लोग उसी को सरकार बनाएंगे, उसी की सरकार बनाएंगे जो हमारे कुर्मी हित में बात करेगा, जो कुर्मी का हक अधिकार को देने की बात करेगा। और आज जो हम लोग ये आज जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में हम लोग जो महिला हैं, आज जो हमारे समाज की आधी आबादी की महिला हैं, ये सारी महिलाएं एकजुट होकर के हम लोग इसके लिए सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि झारखंड पूरे देश में हम लोग आंदोलन करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और जैसे भी हो, हम लोगों का कुर्मी समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए हम लोग को जहाँ तक जाना पड़ेगा हम लोग वहाँ तक जाएंगे, लेकिन अपने समाज को अधिकार दिला के रहेंगे। ये हम लोगों का आज का प्रण है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम लोग एक बार नहीं कई बार से हुड़का जाम, दिल्ली में जाके हुड़का जाम किए, कला दिवस मनाए और इधर रांची में रैली, महारैली, हुंकार महारैली, इस तरह से ये रेल टेका, बहुत सारा आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सरकार अभी तक हम लोगों की मांग को अनदेखा कर रही है। तो अगर भविष्य में इस तरह की करती है तो हम लोग भी सिर्फ वोट बैंक बन करके नहीं रहेंगे। हम लोग भी अपनी मांग को जो मानेगा, जो सरकार हम लोगों को हक अधिकार देगी, बस हम उसी के साथ हैं। कुर्मी समाज पूरा उसी के साथ है। देखिए, आपने खुद बोला कि हम लंबे अरसे से इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। रेल टोका आप कर चुके हैं, दिल्ली आप चले गए, घेराव आप कर दिए, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। अब आगे की योजना क्या है? इसी पे आप लोग आगे बढ़िएगा या कोई नई योजना पे काम कीजिएगा? देखिए, अब है कि हम लोग देखिए, इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा शक्ति है क्या बोलते हैं, मतदान। तो हम लोग मतदान में दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम लोगों के साथ कौन है और हम लोग उसी को वोट करेंगे जो कुर्मी हित में बात करेगा, जो कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का अपना एजेंडा, जब भी वोट आती है, जब भी इलेक्शन आता है तो उसमें जो अपना एजेंडा में ये प्रथम एजेंडा रखेगा कि कुर्मी को हम अनुसूचित जनजाति में शामिल करेंगे, बस हम उसी को साथ देंगे। और ख़ास करके हम लोग चूँकि सब कोई जानते हैं कि आज तक हम लोग वोट बैंक बनकर ही रहे हैं, तो हम लोग अब वोट बैंक बनकर नहीं रहना चाहते हैं। क्योंकि ये हम देख रहे हैं बार बार कि हम लोगों को वोट के समय में ठगा जाता है। और आज
जितना भी सरकार का एकल पद है वो सारा पद हम लोगों के बिल्कुल उसमें हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो हम लोग जो भी चूँकि हम लोग उस लायक हैं, हम लोग का जो कानूनन जो अधिकार है उसमें हम लोग कानूनन अधिकार से हम लोग वंचित हैं, क्योंकि हम लोगों को आज तक सरकार अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं की है। जबकि हमारी वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, भाषा, धर्म सभी जो जिनको आज सरकार एसटी में अनुसूचित जनजाति में शामिल किए हुए हैं उनसे मिलता जुलता है, फिर भी हम लोगों को छला जा रहा है, हम लोग के साथ में अन्याय किया जा रहा है और आज हम लोग अनुसूचित जनजाति में इसी का परिणाम है कि शामिल नहीं हो पाए हैं। ठीक है, आपने बोला मतदान के जरिए हम लोग जो कुर्मी हितैषी बात करेगा, लेकिन झारखंड की जो आबादी है उसमें लगता है कि कुर्मी समुदाय अगर एक तरफा भी वोट करेगा तो सरकार बना पाएगा और वो अपने हक के लिए लड़ाई कर पाएगा। देखिए, हम लोग की आबादी लगभग 1/4 है। जितनी अभी झारखंड की आबादी है उसमें 1/4 आबादी कुर्मी की है। तो जिस दिन हम लोग एकजुट हो जाएंगे, हमको लगता है कि हम लोग निश्चित रूप से हम लोगों का मांग को, चूँकि देखिए ऐसा थोड़ा है कि 2 ही पार्टी रहेगा, यहाँ तो बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं। तो उसमें जिस दिन हम कुर्मी एकजुट हो जाएंगे, निश्चित रूप से अगर 1/4 भाग अगर किसी एक को अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से वो जीतेगा, हमको ऐसा विश्वास है। अब महिलाओं का योगदान, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं आंदोलन में जाएंगे, पहले भी हम जब कवर करने जाते थे कुर्मी के आंदोलन को, वह महिलाएं बड़ी संख्या में रहती थी। लेकिन अब चूंकि जिम्मेदारी नया हो गया है, अपने पूरे संगठन का विस्तार हो गया है, महिलाओं की भागीदारी को और कैसे बढ़ाइएगा? देखिए, अभी तो सबसे पहला है कि हम शिक्षा में फोकस करेंगे, महिला शिक्षा। और महिला जिस दिन शिक्षित हो जाएगी उस दिन वो निश्चित रूप से अपना हक अधिकार को जानेगी, अपना कुर्मी समाज का इतिहास को पढ़ेगी, और जिस दिन पढ़ लेगी और जिस दिन सही तौर पर जान लेगी तो निश्चित रूप से वो लड़ाई करेगी और एकजुट होकर के लड़ाई करेगी और अपना हक अधिकार के लिए उसको जहाँ तक भी जाना पड़े वो जाने के लिए तैयार रहेगी। चूँकि देखिए, मेरा हक अधिकार का सीधा सरोकार जाता है मेरा परिवार से, मेरे बाल बच्चों का भविष्य से। और कोई भी ऐसी माँ नहीं होती है जो अपने बाल बच्चा को का भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहेगी या सरकार से खिलवाड़ करवाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि देखिए, हम लोग सुबह से शाम, कुर्मी महिला बिल्कुल सादगी का प्रतीक है और सुबह से शाम जब भी उठती है अपने बाल बच्चों के लिए ही सुबह से शाम काम करती है। वो सुबह जब उठती है तो उसका एक ही ध्येय होता है कि हम उठ के क्या काम करेंगे, क्या करेंगे जिससे मेरा 2 पैसा का आय होगा और हम अपने बाल बच्चा को, अपने परिवार को अच्छा से रहन सहन, उसका दिनचर्या अच्छा से चलाएंगे और उसको शिक्षित करेंगे। देखिए, मेरा एक सवाल ये है कि झारखंड में कुर्मी बहुत बटा हुआ है राजनीतिक तौर पे। चाहे वो, मैं बाकायदा पार्टी का नाम लेता हूँ, चाहे वो JLKM हो, चाहे सुदेश महतो की पार्टी आजसू पार्टी हो, चाहे JMM हो और चाहे भाजपा हो, सारी और कुर्मी जो है वो वोटर बढ़ जाता है। आपको लगता है कि बहुत आसान होगा एक जगह पे लाना, या उसको लाने के लिए किस तरह से आपको वो काम करना पड़ेगा? देखिए, इसके लिए हम लोग गांव-गांव जाके पूरे समाज को जगाने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग इस तरह से बंटे रहेंगे, वाकई में हम लोग इस तरह से बंटे रहेंगे तो हम लोग, देखिए, हम लोग जानते हैं कि बंटे लोग कटते हैं, तो हम लोग वो नहीं चाहते हैं। हमारा समाज का हक अधिकार को पाने के लिए हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम लोग एकजुट हों और एकजुट होकर के सरकार से मांग करेंगे। तो हमको उम्मीद है कि केंद्र सरकार जो अभी भाजपा की सरकार है वो निश्चित रूप से हमारी मांग को मानेगी। फिर आंदोलन आप लोग लगता है शुरू कीजिएगा? एकदम करेंगे और सरकार से हम लोग आंदोलन के माध्यम से चाहे किसी भी तरह से हम लोग, लेकिन उसको मांग करेंगे और अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए बाध्य करेंगे। एक अंतिम सवाल है, जो पूरे देश में, पूरे राज्य में जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, हम उनके लिए, पूरे झारखंड, पूरे देश के कुर्मियों के लिए मेरा यही संदेश होगा कि वो जागरूक हों और अपने हक अधिकार को जानें और अपने बाल बच्चा का भविष्य को देखते हुए वो राजनीतिक स्वार्थ को छोड़ करके समाज की हित की बात करें। चूँकि समाज का हित का मतलब है, पूरा सरोकार है कि हम अपने परिवार की हित सोच रहे हैं और हर इंसान का ये प्रथम कर्तव्य होता है कि अपने परिवार, अपने बाल बच्चा, अपना बेटा बेटी का भविष्य देखे। और इसको मजबूत करने के लिए, अपने बाल बच्चा के भविष्य को बनाने के लिए पूरे कुर्मी समाज को एक होना होगा और अपने हक अधिकार को सरकार से मांगना होगा और अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए उसे बाध्य करना होगा। और इसके लिए पूरा कुर्मी समाज, पूरा देश का कुर्मी समाज एकजुट हो और इसके लिए जैसे भी हो आंदोलन करे, महा रैली करे, धरना प्रदर्शन करे और एकजुट होकर के जैसे भी हो मांगे और अपना हक अधिकार को ले। आप राजनीतिक तौर पर एक्टिव हैं तो आपको पता ही होगा, सदन में राज्य के मुखिया ने क्या कहा जब सवाल किया गया एसटी में शामिल करने को लेकर के? आपको लगता है कि आदिवासी समाज में एक्सेप्टेंस हो जाएगा आप लोगों का तुरंत? देखिए, आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ करोड़ों कुर्बानी के बाद, ठीक है, लेकिन हुआ तो उसी तरह से
हम एक और उदाहरण देंगे जो राजनीति से जुड़ा हुआ है कि कभी लालू प्रसाद यादव बोले थे कि झारखंड की नींव पड़ेगी हमारी अर्थी में, है ना। लेकिन आज झारखंड अलग हुआ ना, उसी तरह से कुर्मी की मांग को आज जो भी भाई विरोध कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, जो विरोध कर रहे हैं उनसे मेरा अपील होगा, उनसे मेरा विनम्र आग्रह होगा कि वो कुर्मी समाज का इतिहास को पढ़े, झारखंड का इतिहास को पढ़े और हमारे साथ वो भाईचारगी को अपनाए और हमें सहयोग करे अपने हक अधिकार लेने के लिए। चूँकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें सभी कोई को अपने हक अधिकार को पाने का और हक अधिकार को लेकर के उसको कर्तव्य और अधिकार को पालन करते हुए उसको जीने का अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष। इनका साफ कहना है कि आने वाले समय में ये गांव-गांव तक जाएंगी, महिलाओं को जागरूक करेंगी, समाज को जागरूक करेंगी, फिर चाहे झारखंड में धरना देना हो या फिर देश की राजधानी दिल्ली में धरना देना हो, ये वो फिर से शुरू करेंगी। और समाज और जो इनका हक है कि आदिवासी में कुर्मी समाज को शामिल करने का, वो जब तक नहीं मिलता है तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। शुक्रिया।